हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है ना। क्या स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.2 का हम पहला क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। तो इससे पहले मैं स्टूडेंट क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है करा चुका हूँ और मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम क्या करेंगे कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो एक्सरसाइज 1.1 तो हो चुकी पूरी। आज हम क्या कराएंगे? एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे। ठीक है। तो 2 में पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। ठीक है स्टूडेंट। इस 140 को हमने क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 140 है, मतलब इस क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि इसका क्या कर लेना है? हमें एलसीएम लेना है, इसका फैक्टराइज निकालना है। तो वो उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे 140 का लॉसा लेंगे तो कैसे लेते हैं स्टूडेंट? 2 को 140 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 2 7 या 14 70 आ जाएगा। ठीक है। फिर 2 को 70 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 35 है ना। 2 3 या 6, 1 बचा तो 10 हो जाएगा, तो 10 2 5 या 10। ठीक है ना। अब 5 से करेंगे तो 5 7 या 35, तो 7, फिर 7 से करेंगे तो 1। ठीक है। तो 140 लिख दो। 140 तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? इसको क्या करना था? संख्या क्या है? 140 है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, गुणनफल मतलब गुणा, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है ना। 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है ना। चेक कर लो। तो 140 बराबर क्या हो जाएगा? कैसे, किस तरह लिख सकते हैं इसको? 2 इंटू 2 को 2 की होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 5 गुणा 7। ये इस तरह क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। और हमने इसको क्या कर दिया? अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल, ये इसका गुणनफल का रूप हो गया। ठीक है स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन इस तरह समाप्त हो गया। अब इसी तरह हम 156 का करेंगे। पहला समाप्त कर दिया हमने। ऐसे ही हमें को क्या करना है? 156 का करना है। सेकंड पार्ट है इसका। तो 156 पीछे 6 है तो 2 से कर सकते हैं भाई। पीछे अगर पीछे सम संख्या है 2 4 6 8 10 इस तरह से, तो 2 से डिवाइड होएगी। तो 2 7 जा 14, ये 15 है तो एक यहाँ पर ये 16 बन जाएगा। तो ये 16 है तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है ना भाई। 2 8 जा 16 है ना। आई बात पकड़ में भाई। दो से हमने इस 156 को डिवाइड किया तो 2 7 जा 14 होता है, ये 15 नहीं तो ये 16 बनेगा। 2 8 जा 16। ठीक है ना। अब फिर इसको 2 से करेंगे क्योंकि एंड में टर्म कौन सी है? 2 8 है तो 8 2 से डिवाइड होता है। तो 2 3 जा 6 और ये 18 बन जाएगा। तो 2 9 जा 18। ठीक है ना। 2 नंबर 18। अब 3 है 3 9, तो 3 के टेबल में 3 कितनी बार? 1 बार। 3 के टेबल में 3 कितनी बार? 9 कितनी बार? 3 बार। 13 13 को 13 से करेंगे 1 बार, है ना भाई। 2 को 156 से डिवाइड दे दो 78, फिर 2 को 78 से डिवाइड देंगे तो 39। अब ये 9 आ गया पीछे तो 3 से ही होगा, तो 3 बंदे 3 3 9। ठीक है ना। 13 बचा। 13 को 13 से ही कर सकते हैं क्योंकि 13 13 के पाड़े में आता है। अब इसको थोड़ा तरीके से लिखें तो 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये क्या हो गया? इसका गुणनफल हो गया स्टूडेंट, है ना। आई बात पकड़ में। ये क्या हो गया? इसका गुणनफल हो गया। इस तरह अगला पार्ट करते हैं स्टूडेंट। बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, इनको बहुत ध्यान से करना है। थर्ड केस 3825 है ना। सॉरी, थर्ड केस क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है? 3825 है ना। 3825 है। तो अब इसको स्टूडेंट इसका एलसीएम लेंगे तो 3 8
25। अब स्टूडेंट इसके पीछे क्या है, 5 है, सबसे लास्ट संख्या में 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से करते हैं एक बार। 5 30, 5 7 35, देखो 5 से इसको डिवाइड देंगे ना, 5 3 8 2 5, तो 5 7 35, ठीक है ना, 36 37 38, 3 बच रहा है, 2 निकाल लेंगे, 5 30 हो रहा है, तो 2 आ जाएगा, और 5 को उतार देंगे, तो 5 5 25, तो कितना आया, 5 को इससे डिवाइड करने पर 6 5 आया, है ना, आई बात पकड़ में। 5 से इसको भाग दे तो इतना बचा, फिर 5 है तो 5 से फिर भाग देंगे, तो 5 कम 5 7 को, तो 2 बचेगा, है ना, 6 7, 2 बचेगा तो 26 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाता है, एक हासिल बचा तो 15 हो जाएगा, तो 5 3 15। अब यहाँ 3 है, यहाँ 15 है, 3 से डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, तो स्टूडेंट 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, 5 3 कम 3, ठीक है। अगेन 3 से करेंगे डिवाइड, 3 1 3, 2 बचा तो 21 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, है ना, 3 7 21, तो फिर 7 से करेंगे तो 7 बन जा, तो 3 8 2 5 को किस तरह लिख सकते हैं, 5 × 5 × 3 × 3 × 17। इसे और अच्छे से लिखे तो 5 की होल स्क्वायर इंटू 3 की होल स्क्वायर इंटू 7, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस देखते हैं। लास्ट पार्ट बहुत अच्छा है, चौथा पार्ट 7 2 7 4 2 9 7429, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के वही करना है, वैसे ही करना है जैसे हमने 3 क्वेश्चन कर लिए ना, वैसे ही इसको भी करना है। तो देखते हैं किससे होगा, 7 4 2 9, एक बार 9 है तो 3 से करके देखते हैं इसको एक बार, 7 4 2 9, 3 दूनी 6, एक बचा 14 हो गया, 3 चक्को 12, 2 बचा तो इसको उतार देंगे 22, 3 7 21 है, तो एक बचा 19, तो 3 नहीं हो रहा ना, 19 बच रहा ना, रिमाइंडर में 19 बच रहा तो नहीं हो रहा है, पॉइंट में आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। एक बार 11 से करके देखते हैं, 7 4 2 9, 11 6 66, 14 बचे ना, 14 में से 6 कितना बचेगा, 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 बचा 82, तो 11 7 77 78 79 80 81 82, 5 बचा 29, तो नहीं हो रहा, तो 11 4 44, फिर पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है ना स्टूडेंट, आई बात समझ में। 13 से करके देखते हैं एक बार, 13 से हो रहा डिवाइड, 74 29, 13 कम 13 26 33 39 54 52 53 65, है ना, तो 14 बन जाएगा, है ना, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 9 बचा 92, 13 7 91, ठीक है, एक बचा 19, अब भी 11 पॉइंट मारा, तो अब किससे करते हैं स्टूडेंट, 19 से करेंगे, 19 से करेंगे तो ठीक डिवाइड जाएगा, ध्यान से देखो, 19 से करेंगे तो 19 से इसको डिवाइड करेंगे ना, 19 से 19 7 4 2 9, 19 कम 19 19 दुनिया 19 57 19 को 19 को 4 से मल्टीप्लाई करके 9 4 36 हासिल करके 3 4 4 4 3 7 19 19 को 76 19 5, है ना, 2 मिनट, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या था, 4 नम्मा 36 हासिल लग गई 3 4 कम 4 4 3 7 19 चौक 76, 19 से कम 76 19 76 ज़्यादा हो रहा है ना, 9 चौको 36 हासिल लग गई 3 4 कम 4 4 8 9 5 6 7, ठीक है ना, तो 74 यहाँ 76 हो रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है, तो 19 को कितनी बार में करेंगे, 3 बार में, तो 9 से 27 हासिल लग गई, तो 3 को 5, तो 3 बार में करेंगे ना, 19 से कम 19 19 57, ठीक है ना। अब ये 14 बन जाएगा, 14 में 7 का 7, यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 5 गया 1, ठीक है ना, 17, और इसको 2 नीचे उतार लेंगे। अब 19 को किससे करेंगे हम, अब 19 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे, 8 बार लेंगे, एक बार 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 नम्मा 72 हासिल लग गई 7 8 कम 8 9 10 11 12 13 14 15 152, 19 8 152 होता है, 19 नम्मा 9 नम्मा 81 हासिल लग गई 8 9 कम 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 9 177 है ना, 9 9 81, हासिल लग गया 8, 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है ना। 19 9 171, 19 धाम 180, तो 19 9 171 होता है। 19 9 171 आ जाएगा, तो एक बचा, फिर 19 आ गया है ना। तो 19 ही कम 19, अब शेषफल यहाँ पर 0 हो गया। अब 0 बच गया, तो 19 को जब हमने इससे भाग दिया तो कितना आया, 391। आई बात समझ में, 191 भाई। 19 को हमने इससे भाग दिया तो 391 आ गया। अब 391 है, इस 391 को अब 3 से भाग देंगे तो 3 कम 3 है, 3 3 9, तो बात नहीं बननी। अब 391 को 91 को ऐसा संख्या से भाग दे कि जहां जो भाग में चले जाए, जो भाज्य हो जाए, मतलब तो किससे दें। एक बात 391 है, इसको हम कौन सी संख्या से भाग दें कि ये डिवाइड हो जाए, मतलब शेषफल 0 आ जाए, जो भी आ जाए बन जाए। तो ध्यान से देखते हैं कि किससे दें। एक बार 23 से लेके देखते हैं स्टूडेंट, 23 से देते हैं, तो 23 से कम 23 है ना। 9 में से 3 गया 6, ठीक है, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16, 161, क्या बच रहा है 161, ठीक है। 23 को जरा 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं 161 आ रहा नहीं आ रहा। 6 3 18, हासिल लग गई है, 6 2 12 13, अभी 107 बार 6 बार में करने पर कितना होता है, 23 × 7, 7 3 21, हासिल लग गई 2, 7 2 14 15 16। तो 23 को हम जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 7 से, तो 161 आता है, तो रिमाइंडर 0 बच गया। इतनी बात तो पकड़ में आ गई कि भाई 23 को हमने 391 भाग दिया तो 17 बार में जाएगा, है ना, 17 बार में। तो लिखते हैं यहाँ पर 23 से हमने इसको भाग दिया तो 17 बार में। अब 17 को 17 से करेंगे तो एक बार में। पूरी बात समझ में आ गई। तो इसका क्या बनेगा, ये अभाज्य गुणनफल बनेगा, है ना। तो 7429 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 19 गुना 23 गुना 17, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया स्टूडेंट, है ना। तो इस तरह पहला क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हो गया, है ना। इस तरह पहला क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हो गया। इसे आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, 17 × 19 × 23, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया, क्या हुआ, पहला क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी स्टूडेंट, उतना अच्छा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का। ये कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, क्वेश्चन लिख लेता हूं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है 26 व 91। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का कि भाई दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो हो चुका, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। ये संख्या दे रखी है तो ज्ञात करने, तो इसमें ये कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होना चाहिए, HCF गुणा LCM। बात को समझो, दो संख्या हमको दे रखी 26 और 91, तो ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इनका गुणनफल मतलब इनटू बराबर होना चाहिए HCF गुणा LCM, ये बराबर होनी चाहिए।
है ना। ये तो करा है, दो संख्या का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो भाई दो संख्या क्या है 26 और 91, इनका गुणनफल कर दो यानी कि इंटू कर दो, यानी कि 26 गुणा 91 है ना, बराबर क्या होना चाहिए एचसीएफ गुणा एलसीएम। इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे स्टूडेंट, हम ध्यान से देखते हैं। अब इनका 26 और 91 का क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करते हैं 26 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से जाएगा तो 13 बार में, और 91 7 से करेंगे तो 7 × 7 2 हो जाएगा, तो 21 बन जाएगा, 7 × 21 तो 13, ठीक है। 13 को 13 से करें एक बार, 13 यहाँ पर वो बना जाएगा। तो ध्यान से देखो 26 को किस तरह लिखा जा सकता है, फिर 26 है ना, 26 को हमने एलसीएम किया 2 × 13 और 91 है तो 7 × 13। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ ध्यान से सुनो। 26 को क्या लिखा 2 × 13, भाई एलसीएम निकाला इसका, यहाँ पर भी एलसीएम निकाला तो ये आ गया ना, जाहिर सी बात आ गया। तो 26 को क्या लिखा जा सकता है 2 × 13, आज भी 26 है। 91 को 7 × 13, यानी कि इसको हमने डिवाइड किया, ये मतलब गुणनखंड किया, तो ये हमारे ये आ गया। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो 26 और 91 में जो सबसे ज्यादा बार आया, मतलब जिसका पेयर बनता है ना, पेयर 13 और 13 है ऊपर, ये 13 और 13 ये अधिक बार है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट एचसीएफ। इसको क्या बोलेंगे एचसीएफ, ये क्या हुआ एचसीएफ 13 है ना, 13 यहाँ पर भी है 13 यहाँ पर भी है, हाँ तो ये क्या हुआ एचसीएफ हो गया। बात समझ में आई, ये क्या हुआ एचसीएफ। अगर यहाँ पर भी 2 होता और यहाँ पर भी 2 होता तो इसको भी ले ले तो 13 × 26 मान लेते हम, ठीक है। अगर माना यहाँ पर कोई और संख्या होती तो यहाँ पर भी 2 होता, यहाँ नीचे भी 2 होता, तो इसको भी यहाँ ले लेते गुणा में एचसीएफ के साथ, ठीक है। यहाँ पर है नहीं तो फिलहाल ये ऐसे नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो दोनों में ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ पर भी 13 है यहाँ पर भी 13 है, इन दोनों का पेयर ले लेंगे, सिर्फ पेयर ले लेंगे तो 2 है तो इसको एक ही बार लिखा जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया स्टूडेंट 13 हो गया। यही बात आपको याद रखनी है, दोनों का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 13 यहाँ पर भी है 13 यहाँ पर, तो 13 क्या हो गया इसका एचसीएफ हो गया, एक ही बार लिखेंगे तो 13 एचसीएफ क्या होगा 13 इसका क्या होगा एचसीएफ हो गया। और एलसीएम की बात करें तो 2 × 7 × 13, 2 × 7 × 13 एलसीएम भाई महत्तम कम से कम, तो 2 × 7 × 13, 13 2 बार आ गया तो इसको एक ही बार लिखेंगे, तो 2 × एलसीएम हर बार ऐसे ही होगा 2 × 7 × 13, ठीक है ना। एलसीएम क्या होगा 2 × 7 × 13 है ना भाई। एचसीएफ तो सिर्फ 13 ही आएगा, दोनों में 13 कॉमन है तो 13 ही आ जाएगा। एलसीएम में क्या होता है दोनों को लेंगे, यहाँ पर भी लेंगे 2 × 7 × 13, 13 2 बार आ गया तो एक ही बार ले लेंगे उसको, ठीक है। तो 14 × 13, 14 × 13, ठीक है ना। एचसीएफ तो हमने 13 निकाल दिया और एलसीएम 14 × 13 है, ठीक है। अब 14 को गुणा करते हैं 13 से, कितना आएगा देखते हैं स्टूडेंट। इसको मिटा दूं, ये उतार दिया हुआ आपने, मेरे साथ उतारते भी ये है ना। अब 14 × 13 करते हैं, कितना आता है देखते हैं। 4 × 12 80 लग गई, 3 × 3 1 4 और 14 तो 182 आ गया। 13 और 14 को गुणा करके कितना आता है स्टूडेंट 182। 13 14 गुणा करके कितना आ गया 182। सिंपल शब्दों में लिखे तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया इस टाइम 13 और एलसीएम कितना आया हमारे पास 182 है ना। तो इनको आप मिटा देते हैं, ये इतना आपने लिख दिया होगा स्टूडेंट, इसको लिखना जरूरी है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, एचसीएफ हमने क्या निकाला 13, एलसीएम हमने क्या निकाला कोमा 182 है ना। अब ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणा एलसीएम। भाई दो संख्या को गुणनफल लिखना पड़ेगा, यहां लिखूं दो संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ। आई बात समझ में। दो संख्या का गुणनफल मतलब संख्या क्या है 26 और 91 है, 26 × 91 और 13 × 182। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना स्टूडेंट,
आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 26 इंटू 91 करेंगे आप जब भी, है ना, 26 गुणा 91 करेंगे तो आप पाएंगे कि 2366 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2366। इसको आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं 26 गुणा 91 और 13 गुणा 182, इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, तो ये बराबर आ गया, ये बराबर आ जाएगा और ये भी बराबर आ जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल 2366 आ रहा है और एलसीएम गुणा एचसीएफ करके भी 2366 ही आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इतना तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कि यही आएगा 2366, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, है ना। तो इतनी बात समझ में आई, ये क्वेश्चन क्लियर रहा। क्या करा, हमारे पास दो संख्याएं थी, इनका एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, और दो संख्याएं इनका गुणा, इनका गुणनफल, और इन दोनों में से जो एचसीएफ और एलसीएम निकला उनकी गुणा, यानी कि 13 गुणा 182 ये इसी के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। मतलब 26 गुणा 91 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही हमको क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, अगला इसी का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है अगला, तो ऐसा ही करना है जैसे ये किया भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो अभी करा है ना 26 गुणा 91, ये एक क्वेश्चन करा दे, इसी की तरह अलग संख्या होगी, उसको भी इसी तरह का यही तरीका अपनाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, सेकेंड पार्ट 510 एंड 92। सर्वप्रथम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 510, तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 10 क्या है, 0 आ जाएगा बीच में, ध्यान से 5 को 110 से डिवाइड दे रहा हूं तो ध्यान से देखो, 5 दहम 50, एक बच रहा है ना 0, 5 दूनी 10, भाई 5 दहम 50 होता है, 10 बार लिख दिया, तो 51 में से 50 गया, एक बचा, ये 0 नीचे उतार तो 5 दूनी 10 हो गया। नहीं समझे, ध्यान से देखो, 5 से 510 को मैंने भाग दिया तो 5 दहम में 50, 51 में से 50 गया, एक बचा, ये 0 निकाल दिया तो 110 हो गया। ठीक है, अब बात समझ में आई। अब एक पीछे 2 है तो 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, तो 2 आएगा, 3 सत्ते 21, 17, एक आ गया। ठीक है ना, तो 510 के तो फैक्टर मैंने निकाल दिए कि भाई 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17, है ना। अब निकालना पड़ेगा 92 का, 92 का फैक्टर निकालेंगे तो पीछे 2 है तो 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, 2 चिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 23। 92 के भी फैक्टर निकाल दिए, 2 इंटू 2 इंटू 23, है ना, इनके फैक्टर निकाल देंगे। अब इनमें जो रिपीट हो रहा है, इनमें क्या रिपीट हो रहा है, 2 इसमें यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है, एचसीएफ क्या हो गया स्टूडेंट, 2 हो गया, और एलसीएम 5 गुणा 13 गुणा 17 गुणा, इन दोनों को, ये यहां पर 2 है, इनको एक ही बार लिखना होगा, यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 23। इसको ध्यान से समझते हैं भाई, 510 का गुणनफल कितना है, 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17 करने पर 510 आ जाएगा। 92 का हमने एलसीएम निकाला, 2 इंटू 2 इंटू 23। यहां पर और यहां पर जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो 2 ही है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। अगर यहां ऊपर 3 होता, नीचे भी 3 होता तो 3 को भी ले लेते, लेकिन नीचे 3 नहीं है, ऊपर ही 3 है, तो 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो इन दोनों को हमने पेयर बनाया, तो 2 यहां पर भी रिपीट हो रहा है, यहां पर भी रिपीट हो रहा है, तो उसका क्या होगा, महत्तम यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे, तो एचसीएफ इसका क्या होगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या करेंगे, 5 गुणा, इन दोनों को 2 को एक बार लिखेंगे, है ना, ये 2 जब यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 है, तो इन दोनों को 2 ही बार, एक ही बार लिखा जाएगा, इन दोनों को एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो 5 गुणा 3 गुणा 17 किया, मैं 5 गुणा 3 गुणा 17 किया, फिर मैंने क्या किया, इस वाले 2 को एक बार लिखा और 2 गुणा 23 फिर लिख दिया, है ना। तो 5 या 15 कर देते हैं इसको, इंटू 17 कर देते हैं इसको, इंटू 4 कर देते हैं इसको, इंटू 23 कर देते हैं, है ना। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप स्टूडेंट पाएंगे क्या आएगा, ध्यान से देखता हूं, है ना।
स्टूडेंट जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। चलो मैं ही कर देता हूँ इसकी मल्टीप्लाई, है ना। वैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चक्को 15 15 15 दूनी 30 15 3 45 15 चक्को 60 हो जाता है इंटू 17 इंटू 23। तो 23 इंटू 17 करते हैं तो 7 या 21 हासिल लग गई। तो 7 दूनी 14 15 16 है ना, और 23 1 6 3 9 3 391 आ गया किसका। 23 गुणा 17 करने पर 391 आ गया, ठीक है। और इंटू 60 इस 391 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 391 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6 है ना, 6 कम 54 हासिल लग गई 5। तो 6 जी 18 19 20 21 22 23 23। तो इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 23 460, है ना भाई। HCF ये है, HCF 2 है, LCM ये है ना। तो क्या आ गया, HCF तो हमने निकाल दिया भाई 2 आ गया, और LCM की वैल्यू क्या है 2 3 4 460, ठीक है। ये निकल गई ना, निकाल दिया हमने, गुणा करा निकाल दिया, ठीक है। ये सब उतार दिया आपने स्टूडेंट, ठीक है ना। अब क्या कर रहा, दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम गुणा एचसीएफ, संख्या है क्या है 510 गुणा 92 बराबर हमारा क्या है एलसीएम 23460 इंटू 2, ठीक है ना। ये निकाल दिया है ना, एचसीएफ 2 था हमारा, एलसीएम कितना था ये। आप स्टूडेंट जब 510 और 92 की गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बताओ, जानते हैं 46920 और 46920, इनकी और इनकी गुणा करके क्या आएगा 4 6 है ना, मतलब 4000 सॉरी 46,982 920 46,920। इसकी गुणा करेंगे तो 0 से 0 6 दूनी 12 हासिल लगी, 1 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ठीक है ना 46,920। और 510 की इसकी गुणा करेंगे तो 46,920, है ना। गुणा में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा बन जाएगी, इसलिए गुणा करके दिखाते हैं स्टूडेंट 92 इंटू 51। तो 1 से करेंगे तो 52 इंटू 5 दूनी 10 5 पहले 46, तो 2946 और 0 है तो 0, तो 46,920 आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी 46,920 आ, यहाँ पर भी। तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि भाई हैंस प्रूव्ड भाई, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, दोनों प्रूव कर दी मैंने। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी का पार्ट है थर्ड पार्ट है, ठीक है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसी तरह कुछ भी बदल सकता है वो। तीसरा 336 एंड 54। सबसे पहला काम फैक्टर निकालेंगे, 3 से करेंगे तो 1 1 2, 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10 12 बन जाएगा तो 6 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो स्टूडेंट 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2 2 चौक 8 2 सत्ते 14, तो 7 से करेंगे 1 आ जाएगा भाई, बात समझ में आई। 3 से करेंगे तो 112 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10 12 बन जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर 2 से करेंगे तो यार 2 2 4 या 18 16 बन जाएगा, तो 2 8 16, तो 2 से करेंगे तो 1 4 हो जाएगा, 2 2 7 14 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 336 के फैक्टर क्या है स्टूडेंट 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 4 बार 2 इंटू 7, 54 का करते हैं, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 3 कम 27 3 3 9 3 कम 3, ठीक है ना। चेक कर लो, है ना, चेक कर लो। भाई 2 सत्ते 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, ठीक है ना। 3 3 नम 27, तो 3 से करेंगे भाई 3 3 या 9 तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 आ गया। तो 54 का फैक्टर क्या है स्टूडेंट हमारे पास
2 × 3 × 3 × 3, ठीक है ना। इनमें से रिपीट कौन सा हो रहा, 2 रिपीट हो रहा, 3 रिपीट हो रहा, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, और क्या रिपीट हो रहा, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो HCF क्या आ जाएगा, 2 × 3, यहां पर भी 2 है तो इन 2 को एक बार लिखेंगे, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो इस 3 को भी एक बार लिखेंगे तो 3 2 6 6 इसका क्या हो गया, HCF हो गया। LCM देखते हैं स्टूडेंट, इन 2 और 3 को एक बार लिख देंगे तो 3 × 2 है ना, 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, इसको एक ही बार मानेंगे तो 3 लिखेंगे, ये वाला 2 और ये वाला 2, इसको 2 को एक ही बार मानेंगे, ठीक है, तो एक ही बार लिखेंगे। इस 2 × 2 × 2 × 7 को फिर 2 बार लिखते हैं, 2 × 2 × 2 7, ठीक है ना। फिर इनटू कर देते हैं, 3 × 3 3 × 3, तो 3 कितने बार है, 1 2 3, तो 3 पावर 3 बराबर 3 की घात 3, 1 2 3 4, 2 की घात 4 × 7, ठीक है। 3 की घात कितनी होती है, 3 27, 2 पावर 4 यानी 16, भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 × 7, 27 × 16 करते हैं एक बार, 7 6 42, 7 से लग गई 4, 6 दूनी 12, 13 14 15 16 27, ठीक है ना। 2 8 9 10 11 12 13, यहाँ से लगी 1 2 3 4, 432 है ना, × 7, 432 × 7, 7 दूनी 14, यहाँ से लग गई 7 3 21 22, यहाँ से लग गई 2, 7 4 28 29, 7 दूनी 14, यहाँ से लग गई 7 3 21 22 हो जाएगा, यहाँ से लग गई 2, 7 4 28 29 30 30 24 हो गया, तो 30 24 क्या है इसका, HCF LCM आ गया, ठीक है ना, है ना। HCF तो हमने क्या निकाला 6 और LCM क्या निकल गया 3024 आ गया, ठीक है। इसको लिखते हैं आराम से, HCF 6, इसको लिख दीजिए स्टूडेंट, मैंने मिटा दिया है। अब क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, सूत्र वही लगेगा का गुणनफल LCM गुणा HCF। भाई संख्या क्या है, 336 और 54, 336 × 54। HCF क्या निकाला था स्टूडेंट, 6 से निकाला था, और ये क्या निकाला था 3024, मल्टीप्लाई करो 6 किस से, 6 चक्को 24, हासिल लग गई 2, 6 दूनी 12, 13 14, हासिल लग गई 1, तो 6 3 18, 181 44, 336 की 54 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, देखते क्या आएगा, 4 4 24, हासिल लग गई 2, 4 3 12, 13 14, हासिल लग गई 1, 4 3 12 13 हो गया, ठीक है ना। 6 5 30, हासिल लग गई 3, 5 3 15, 16 17 18, हासिल लग गई 1, 5 3 15 16, 4 4 9 10 11, 6 1 7 1 8, ये भी क्या आया 18144, दोनों क्या आ गए 18144, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM गुणा HCF, है ना। 336 की मल्टीप्लाई 54 से करने पर 18,144, 6 मतलब LCM की गुणा HCF करने पर भी 18,144 आ गया। तो कहने की बात यह है कि सूत्र बन गया एक, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF, ठीक है ना, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF। तो ये हमने करा। तो एक क्वेश्चन अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो अगले उसके 10 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन आपने ढंग से समझ लिया हो तो उसके 10 क्वेश्चन आपके बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। और कैलकुलेशन में कोई हड़बड़ाना नहीं है स्टूडेंट, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है और बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करना है आपको, उसमें हड़बड़ाना नहीं है स्टूडेंट। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से आपको सब कुछ आएगा स्टूडेंट। 5-10 मिनट 20 मिनट इस क्वेश्चन को करो, है ना, 5 मिनट 10 मिनट बैठो उस क्वेश्चन को करो,
क्वेश्चन के मर्म को समझो। क्या कह रहा है कि मेन बात क्या है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे फिर एचसीएफ निकालेंगे फिर दो संख्याओं का गुणनफल कर देंगे, है ना। 300 गुणा 54 ये आया, है ना भाई, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ आ जाएगा। तो यही बात है इसमें, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक आप प्रैक्टिस करें तब तक आपकी मजबूत रहेगी मैथमेटिक्स। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका दिमाग से हट जाएगा। तो स्टूडेंट इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है मैथमेटिक्स में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिटल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।